अस्सलाम वालेकुम, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार। मेरा नाम सैयद कसवर अब्बास है। आज मैं अपने व्यूअर्स के रिक्वेस्ट पे अ, फिर उर्दू में ही बात करूंगा, लेकिन उसके साथ साथ मैं फॉलोड बाय इंग्लिश आल्सो। पहले मैं पॉइंट वाइज उर्दू में बात करूंगा और फिर उसी पॉइंट को इंग्लिश लैंग्वेज में भी एक्सप्लेन करूंगा। तो पर्पस ये है कि एक ही वीडियो में ज़्यादा ऑडियंस को मैसेज समझ आ सके। तो मैं शुक्रगुजार हूँ अपने व्यूअर्स का जो इस वीडियो को देख रहे हैं, और आप लोग मुझे सजेशंस कर रहे हैं कि मैं कैसे अपने मैसेज को और अपनी डिलीवरी को और कंटेंट्स को इम्प्रूव करूं। और बल्कि आज का जो टॉपिक है वो भी आप में से व्यूअर्स ने ही सजेस्ट किया है, और मैं बहुत मशहूर हूँ आपका कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर रहे हैं, लाइक भी कर रहे हैं और शेयर भी कर रहे हैं। So today I am going to talk in two languages. First, I'll explain my points into Urdu language, followed by English. And I'm so thankful to every one of you that you are viewing my videos, you are giving your comments, sending it to me, and asking me to improve the areas. Rather, today's topic has been recommended by one of the viewers, very honorable to me. So I was suggested this, that I should talk about self-confidence. तो आज का जो टॉपिक है, जो मुझे मुझे कहा गया है कि आप इसके ऊपर बात करें, वो खुद एतमादी है, जिसको अंग्रेजी में सेल्फ कॉन्फिडेंस कहेंगे। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस जिस तरह मैं समझता हूँ, मेरा इल्म है, ये एक ऐसी काबिलियत है जिसमें कोई भी इंसान जो सोचता है, जो भी अपने ज़हन में प्रोसेस करता है और फिर उसके मुताबिक अमाल करता है, एक्शंस लेता है और अपने इर्द गिर्द एक इन्वायरमेंट क्रिएट करता है, वो completely based upon होता है Allah subhanahu wa ta'ala, God Almighty, His Lordship, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and other prophets, saints, और जो औलिया अल्लाह हैं, उनके अफकार, उनकी टीचिंग्स, उनके औसाफ, और उसके मुताबिक जो इंसान जब अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है, तो ये जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है, ये बेनेवोलेंस के ऊपर, गुडनेस के ऊपर, पाइटी और होलिज्म के ऊपर मुनहसर करता है। और तमाम जो फ्रीक्वेंसी और एनर्जी और एनवायरनमेंट क्रिएट हो रहा होता है, वो बेस्ड अपॉन गुडनेस होता है। उसका फंडामेंटल बेस जो है वो पाइटी, गुडनेस और तकवा की बुनियाद पर आ रहा होता है, और पूरी की पूरी जो उसकी एसेंस है वो नेकी की बुनियाद पर होती है। So the self-confidence, first form of the self-confidence, which I'm going to explain today, is that self-confidence that you, as a human being, you are thinking about, you are working on creating that kind of a fortification, that kind of an environment and conditions which are purely based upon goodness, benevolence, sayings and teachings of the scriptures, Holy Prophet Muhammad, peace be upon him, and other prophets, saints, in all those pious people, all those people who had complete faith and confidence in Allah subhanahu wa ta'ala and God Almighty. So this kind of a self-confidence is always positive giving frequency. So this is always
giving to the humanity, giving to the creature of God. So the main focus is on the creature. We want to give, we want to benefit, we want to do benevolence based upon goodness, based upon piety, based upon holism. दूसरी जो किस्म है सेल्फ कॉन्फिडेंस की, वो उसमें वो होलिज्म नहीं है. उसमें इंसान जो है वो जो कंडीशंस क्रिएट करता है वो अदर वे अराउंड होती है, और उसमें वो अल्लाह और उनके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अंबिया या औलिया की अहकामात या औसाफ या अफकार के ऊपर मुनहसर नहीं करता. वो इंसान की अपनी जो सोच होती है, इल्म होता है, एक्सपीरियंस होता है, ब्रॉटअप होता है, उसके मुताबिक वो अपना एनवायरनमेंट क्रिएट करता है और उसके मुताबिक अपनी फ्रीक्वेंसीज को और अपनी एनर्जीज को लोगों की तरफ और दूसरी क्रिएशन की तरफ डायरेक्ट करता है. अब ये दोनों जो सेल्फ कॉन्फिडेंस होलिज्म पे और मुत्तकी और परहेजगारी, तकवा और परहेजगारी पे बेस करता है, और जो मुत्तकी और तकवा और ईमान के ऊपर और फेथ ऑन गॉड और कॉन्फिडेंस ऑन गॉड के ऊपर फोकस नहीं करता है, ये दोनों आपस में बिल्कुल मुख्तलिफ डायरेक्शन में जाते हैं. सो द सेकंड kind of self-confidence is based upon one's own knowledge, one's own experience and own thoughts, not based upon Allah subhanahu wa ta'ala and God and Holy Prophet and saints and everyone's teachings and values. So these two self-confidences are almost totally opposite to each other. First one is kind of giving to the humanity and creation. Second one is also giving, but with the intention of controlling the people, controlling the humanity, controlling the perceptions, because I want to be getting something. I expect something, maybe positions, maybe titles, maybe money, richness, wealth, big properties, or whatever. So this is the main difference, as I understand, between these two kinds of self-confidences. Now, I have divided my talk into 5 steps. मैंने 5 steps के अंदर अपनी talk को divide किया है, जिसमें पहला है कि पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी, गुडनेस और बेनेवलेंस के बेस पे जो ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, उसको क्रिएट कैसे किया जाए, क्या क्या ऐसे अमल किए जाएं कि वो ग्रेजुअली बिल्डअप होता जाए. दूसरा कि उसको स्लोली इम्प्रूव कैसे किया जाए, उसको फोर्टिफाई और उसको स्ट्रांग कैसे बनाया जाए, और फिर उसको जब वो स्ट्रांग होता जाएगा तो फिर उसको सस्टेन कैसे किया जाए. आप उसको बेहतर कैसे करते चले जाएंगे ताकि वो इम्प्रूव होता जाए और सस्टेन होता चला जाए. एंड फाइनली जो इंसान इसको आगे लेके चल रहा होगा, फिर वो स्टैंड आउट हो जाएगा लोगों में, एक यूनिक होगा, उसका नॉर्मल डिफरेंट हो जाएगा. उस वक्त वो किस तरह अपने आप को बेहतर करे, और आखिर में एंड में आके वो उसको जब वो एक लेवल, एक सूटेबल लेवल, अनब्रेकेबल लेवल पे पहुंच जाता है, तो उस वक्त वो कैसे अपने आप को कंडक्ट करे. तो ये 5 स्टेप्स में मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा. तो I have broken down this topic of self-confidence based upon goodness, based upon benevolence, into 5 steps. First is with how to create it. Number 2, how to slowly improve it. Then when you are getting better, how to sustain it. Then when you are getting even more better, you will stand out. So how to stand out in a way that you are able to even keep going on that track. And in the end, when you have reached some level, at that time,
how to conduct yourself so that you continue to improve on this direction. तो पहला पॉइंट जो उसमें है कि how to create a benevolence based self confidence जिसमें goodness हो, जिसमें आपकी पॉजिटिव फ्रीक्वेंसीज की थॉट्स हो. जब एक घर में एक बच्चा पैदा होता है तो सबसे पहली तो उसकी दरसगाह जो होती है वो उसके माँ बाप होते हैं, जो उसके घर के अपने लोग होते हैं, वो उसकी पर्सनैलिटी को शेप अप करते हैं. तो इसके लिए जो वालिदैन हैं उनको ये सोचना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा कि अपने छोटे बच्चों को कैसे उन्हें है तरबियत करनी है, उनको वैल्यूज ट्रांसफर करनी है, उनको फिर जब वो थोड़े बड़े हों तो उनको दीन की तालीम देनी है, उनको साइंस और टेक्नोलॉजी की तालीम देनी है, उनको ह्यूमन बिहेवियर की वैल्यूज ट्रांसफर करनी है. तो इस तरह माँ बाप सिखाते हैं और नजर रखते हैं. फिर हमसाए, मुआशरा, रिश्तेदार और ये स्टेट की भी जिम्मेदारी है कि वो अपने नौजवानों को इल्म दें, उनको तरबियत दें, उनको बिहेवियर दें और माइंड सेट दें. तो ये इसको आहिस्ता आहिस्ता ऐसे इम्प्रूव किया जाएगा. तो आपकी जो तरबियत का निज़ाम है वो गुडनेस पे, बेनेवोलेंस बेस, वैल्यूज बेस और नेकी, परहेजगारी और तकवा पे बेस्ड होनी चाहिए, ताकि जो यंग जनरेशन है वो ये सीखे कि किस तरह आपने इस तरह का माहौल, इस तरह की पर्सनैलिटीज और इस तरह की कंडीशंस क्रिएट करनी है कि जिससे आप जो भी करें अपने लिए और बाकी मखलूक के लिए तो वो प्योर तकवा और परहेजगारी पे बेस हो. उसमें जब आप एक एनर्जी ट्रांसमिट करें, आप जो एक्शन लें, आप जहाँ भी कंट्रीब्यूशन करें, तो बेस जो है वो बेनेवोलेंस और तकवा और गुडनेस के ऊपर होना चाहिए. ये बुनियादी, चाहे आप टेक्नोलॉजी सीख रहे हो वो भी गुडनेस पे बेस होनी चाहिए. दीन तो गुडनेस पे बेस है ही, आपका ईमान तो गुडनेस पे बेस है ही. तो ये आपकी बेसिक वैल्यू और बेसिक आपका फोकस होना चाहिए. चाहे वो घर हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे स्टेट हो, चाहे हमसाए हो, and even चाहे पूरी दुनिया हो. So first step of how to create a positive frequency and positive energy, self-confidence. When we have a young child coming into home, it's the first responsibility of the parents that they should know, they should be trained and themselves knowledgeable enough. They should be kind of being a role model for the children, that how the children will be taught, how they will be fed, how they will be taught, how they will be given the environment overall, behaviors and mindsets, so that they learn the value system, they learn the habits, they pick up the kind of strengths completely based upon goodness and benevolence. That is the first. The generally wise people, they say that mother's lap is the first school of a child. So it's not only mother, but it's father's responsibility also. So as father is supposed to be the head of the family, so he also has to contribute equally well and be a role model in bringing up the children and help the lady wife, rather both of them, they complement each other. There is no kind of superiority in this. It's both equal responsibility to bring up the kids, to educate them, to transfer the values based upon goodness, piety, and holy approach. So then when kids start going to school, so it's the responsibility of the schools and state, so it's the responsibility of religious teachers. So religious education is a must, and it has to be progressive. It has to be wholesome. It has to be based upon
love and affectionism and service-oriented, human service-oriented. Similarly, in schools, there could be scientific education, or maybe religious and scientific education is mixed in the schools. Preferably, they should be mixed. So that education also, all kinds of knowledge and education must be based upon holy and piety approach and goodness benevolence oriented. So that's how gradually our children, they grow up and then they start working, and then they go to the jobs and go to the business. So they would keep getting the values and knowledge and experience, and they would keep developing their self-confidence. But if initial base of goodness and benevolence is set up, they'll continue to improve their self-confidence based upon goodness. So this is the creation. But now the basic factor is that there should be element of happiness into this, because the system environment based upon goodness and piety, it has to be based upon happiness in life. तो जब आप क्रिएट कर रहे हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस और खुद एतमादी बेस्ड अपॉन जो है तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर, और अल्लाह और उसके रसूल के अहकामात और औसाफ और वैल्यूज़ की बुनियाद पर, तो उसमें आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी उसके साथ साथ इम्प्रूव होगा. लेकिन ज़रूरी ये है कि आप में खुशी और प्लेजर का एलिमेंट होना चाहिए. इसमें अगर उसमें जब तक आप खुशी और एलिमेंट और उसमें आप ये नहीं फील करेंगे कि आप प्लेजर हासिल कर रहे हैं और उस जर्नी में आप खुश हैं, तो आप देखेंगे कि आपकी वो फोर्टिफिकेशन मजबूत से मजबूत तर होगी खुद एतमादी के बारे में. मेरी एक वीडियो है अडॉप्टिंग हैप्पीनेस एज अ वे ऑफ लाइफ, ये एक पॉडकास्ट है, वो सेव हुई है मेरे चैनल में. तो मैं ये हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप लोग उसको सुनें, अडॉप्टिंग हैप्पीनेस एज अ वे ऑफ लाइफ. उसमें 4 आइडेंटिटीज की बात की जाती है कि सबसे पहले पेशेवराना शनाख्त होनी चाहिए, आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज के बारे में सीखें. नंबर 2, आप अपने रवैये को कैसे आपने लव बेस्ड करना है. नंबर 3, आपने टफ माइंडसेट कैसे क्रिएट करना है. आप अपने काइंड ऑफ एक ऐसा आपका बिहेवियर होना चाहिए कि आप लव फॉर ह्यूमैनिटी भी हो, लेकिन इविल आपको शेक ना कर सके, क्योंकि इविल जो वो दूसरे वाला माइंडसेट है जो बेस नहीं है गुडनेस और बेनेवोलेंस के ऊपर, वो आपको शेक करने की कोशिश करेगा. तो आपका टफ माइंडसेट होना चाहिए. फिर आपकी रूहानी इनलाइटमेंट और रूहानी आपकी डेवलपमेंट और बालिक की जो है इनलाइटमेंट जो है वो भी साथ साथ होनी चाहिए. ये 4 माइंडसेट जब होंगे आपके पास और आप इसको ग्रेजुअली बेहतर करते चले जाएंगे, तो आप देखेंगे कि आपकी जिंदगी में, आपके घरों में खुशियां होंगी, आपका मिजाज में खुशी होगी. और फिर जब आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बेहतर करेंगे, तो उसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला की तरफ से उसमें बरकतें आएंगी, उसके अंदर ब्लेसिंग्स आएंगी. तो वो आपको फिर एक गायबाना एनर्जी मिलेगी और आप देखेंगे कि आप बड़ी तेजी से खुद एतमादी के फोर्टिफिकेशन को और स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते चले जाएंगे. So ladies and gentlemen, when you are moving on the path of benevolent and goodness-based self-confidence, it is must that everyone should be feeling happy and feeling pleasure about it. So I have done a podcast before. It is saved into my YouTube channel. It's a podcast named as Adopting Happiness as a Way of Life. So there are 4 identities to be created. First is professional identity. Second is behavioral identity. Number 3 is tough mindset identity. And number 4 is spiritual identity. So these identities have to be practiced, created, and improved and fortified with the passage of time. So that will give you
the journey of happiness and pleasure in your life. So if this kind of a pleasure and happiness continues along with improvement of your self-confidence based on goodness, I assure you there will be a sense of blessings along from God Almighty, and your fortification and your strength improvement about self-confidence will be quick and will be strong. So this is how we create goodness and piety based self-confidence. अब दूसरा पॉइंट ये है कि ये इस तरह की खुद एतमादी फिर आहिस्ता आहिस्ता जो जो आप इम्प्रूव होते चले जाएंगे, आप देखेंगे कि आप विजिबल होते चले जाएंगे। आप अपने माहौल में, अपने सोसाइटी में, अपने नेबरहुड में, अपने काम पे, जहां पे भी आप होंगे आप विजिबल होंगे। तो ये जो विजिबिलिटी है वो जो दूसरी सेल्फ कॉन्फिडेंस जो गुडनेस पे बेस नहीं है उनको खटकी, वो उस बिहेवियर को ट्रिगर करेगी और वो बिहेवियर आहिस्ता आहिस्ता आपको काइंड ऑफ टीज करने की कोशिश करेगा, आपको अटैक करने की कोशिश करेगा। तो आपने ये सीखना है कि आपने उसको कैसे बाईपास करना है, क्योंकि ये हमेशा होगा। इसको आप खत्म करने की कोशिश ना करें, ये माहौल का हिस्सा है, ये दुनिया का हिस्सा है, इसको ये है और ये रहेगा। तो आपने खुशी से इसको एक्सेप्ट करना है और सीखना है कि वो जो दूसरी तरह की खुद एतमादी है, जो काइंड ऑफ इविल या शैतानियत पर बेस है, जो छुपी हुई होती है, कभी कभी आपके सामने भी आती है, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है। तो ये आपने हर दफा सीखना है जब भी आपको चोट लगे, क्योंकि वो आपको चोट मारेगी, एल हिट यू, तो वो आपको जब चोट मारेगी तो आपने सीखना है कि क्यों ऐसे हुआ, कैसे हुआ, मैं अपने आप को इससे बचा कैसे सकता हूँ। तो ये एक आपने देखना है कि मैं कैसे इनको बाईपास करूं और अपने आप को बचाऊं और अपने आप को बेहतर करूं, ये आप मैनेज कर सकेंगे। So, ladies and gentlemen, when you will keep moving ahead on the path of positive energy, benevolence and piety-based and goodness-based self-confidence, you will experience that they will be at your workplace, at even your neighborhood, even maybe in your relatives. You will experience that some that kind of a people, those who are not based on goodness, they will start to attack you, and they will start to kind of create these situations where you get disturbed, you get teased, and that may continue for some time. So you have to learn, you have to see and analyze with a cool mind. You don't have to get entangled with it. You have to accept it, that this kind of behavior is always there side by side. It always exists, and I understand it is not normal, but it exists because it is based on satanic and evil kind of mindset. So you will have to notice it, you will have to learn about it, that how to bypass that. You will have to bypass it. You don't have to entangle with it. You don't have to really start fighting with it. But you'll have to, with a lot of patience, you'll have to, with a cool mind, try to learn and try to bypass and carve your way out and bypass them. So that is the way that you will continue to improve on the path of positive piety and goodness-based self-confidence. Now, जब ये हुआ तो अब आप आगे आगे improve करते जा रहे हैं, आप और मजबूत होते जा रहे हैं, आपका self-confidence based upon goodness, based upon piety and based upon benevolence और मजबूत होता जा रहा है और आप इस पे चलते चले जाएंगे।
लेकिन ये अब सस्टेनेंस का फेज है, और आप देखेंगे कि जो आपकी वो मज़ाहमत है वो भी आहिस्ता आहिस्ता वेल कोऑर्डिनेटेड होती जा रही है, बिकॉज आपकी जो विजिबिलिटी है, जो आपका ऑरा है, जो आपकी खुशबू है, जो आपकी पॉजिटिव विजिबिलिटी है, जो आपकी कंट्रीब्यूशंस हैं, जो आपकी काइंडनेस है, एम्पैथी है, वो बहुत मजबूत होती जा रही है। ये चीज अब मुख्तलिफ वजूहात की बिना पे जो दूसरे वाला नेगेटिव एनर्जी सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको बहुत खटकती है, और उसको पसंद भी है, सिर्फ खटकती नहीं है, उसको पसंद है। वो आपकी इस एनर्जी को ब्रेक करके अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। उसकी ख्वाहिश है कि आपको, आपके इस कॉन्फिडेंस को और आपके इस अल्लाह और उनके पाक नबी और उनके औलिया के और उनके नेक बंदों के ऊपर जो आपका फेथ है उसको तोड़े, उसको ब्रेक करे, ताकि वो आपकी इस स्ट्रेंथ को, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, वो इसको अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करे। ये नेचुरल है क्योंकि वो ताकतवर है, वो अपने लालच में उसके पास बहुत सारे पैसे हैं, वो चूंकि टाइटल्स के पीछे जाता है तो उसके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, वो उसके पास बड़े बड़े रिसोर्सेज हैं, शायद जहाज हैं, शायद बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं महंगी, और उसके बहुत सारे एम्प्लॉइज हैं और लोग उसके लिए काम करते हैं। तो वो अपने जो उसके टूल्स और इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनको वो इस्तेमाल करके आपके फेथ को और आपके गुडनेस बेस्ड जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है उसको अटैक करेगा, और बड़ी कोऑर्डिनेटेड अटैक होगी। बट अगर आप वाकई में अपने अंदर अपने ज़मीर और अपनी रूह के साथ कनेक्टेड हैं, आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी जो स्पिरिट है और आपकी जो रूह है वो अल्लाह ताला का नूर है। आप अगर उसके साथ सही कनेक्टेड हैं तो फिर अल्लाह ताला की रहमतें और बरकतें आपके साथ आएंगी, जैसे अबील आए, जैसे मनोसल्मा आया। किसी भी तरह की मदद गॉड ऑलमाइटी और अल्लाह ताला की आपके लिए आएगी 100%, कोई शक नहीं है। ये कॉन्फिडेंस है, ये एतमाद है और ट्रस्ट है अल्लाह ताला पे आपका कि आपको आगे चलते जाना है इस रास्ते पे। So, ladies and gentlemen, when you will continue to move in the sustenance part of benevolent self-confidence, the other energy, negative energy people and negative energy self-confidence, they also have a self-confidence. But that self-confidence is based upon arrogance, is based upon greed, is based upon lust, is based upon competition, is based upon controlling. So it is not a benevolent self-confidence. And they will have money, they will have resources, they will have big teams, they will have everybody because they are in position to pay everyone. So they'll have a huge mechanism, maybe local, maybe national, maybe international. And they will create that kind of an opposition and that kind of adversity and that kind of situations for you whereby they want to challenge you. The good part of it is that they want to utilize your services. They want to use you because you're a huge strength. And just they want to hit you and they want to bring you down and use you for their benefit. But you have to make sure that you keep focusing on your internal strength, your spirit, your soul. Connect yourself with the soul. Do your prayers, do your meditations and muraqabah and everything. Connect yourself with God Almighty and make sure your spiritual enlightenment is that strong that this kind of whatever
coordinated kind of an opposition comes, you are able to understand, you're able to find out how you can bypass it and how you can save yourself. So this is the way, ladies and gentlemen, that you will keep moving on the path of goodness and piety and benevolence-based self-confidence, and you will keep improving yourself, and you will see that when you're connected with your conscious and your inner self, Allah subhanahu wa ta'ala and God Almighty's benevolence and His blessings, His manosalva and His all kind of help will come to you. It is 100%, ladies and gentlemen, no doubt, but you have to make sure that you continue enriching yourself, continue enlightening yourself, and keep going. Now, you are in the last stage, you are standing out. You are a unique personality. Your normal is different. Your attitude is different. So you are standing out. You have to make sure that you maintain it and you continue going on this path. You're not part of the mob. You're not part of the controlled kind of a mob. You have a different mindset, different attitude, different way of thinking and different way of living. Allah subhanahu wa ta'ala will be with you. He will be your best friend. And He has said in Holy Quran and other scriptures that you will be tested. So when you are tested, you stand to that test. And you will be improving and you will fortify yourself much more. And इस प्रोसेस में जब आप एक अपनी फोर्टिफिकेशन और अपनी स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ और अपनी काबिलियतों को गुडनेस और बेनेवोलेंस और तकवा और परहेजगारी की बुनियाद पर ख़वातीन हज़रात आप बेहतर करते चले जाते हैं, तो आप उस हजूम से बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं. आप बहुत विजिबल हो जाते हैं. वो आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर सकते, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला और उनके अंबिया और उनके औलिया की बरकतें आपके साथ. आपको ये खुशी होनी चाहिए कि आप उस लेवल को अचीव कर गए हैं कि आप किसी भी हजूम के साथ नहीं हैं, आप कंट्रोलेबल नहीं हैं, आपका खुद एतमादी मुकम्मल आपको आज़ाद कर चुकी है. अब आपने एक तो अपने प्लेजर और खुशी को मेंटेन करना है और दूसरा आपने अपने आप से प्यार करना है, किसी गरूर या तकब्बुर के लिए नहीं, किसी अना के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि आपका अपने अंदर से एक कनेक्शन है और आप वो जो शैतानियत बेस्ड कंडीशन हैं उनसे अफेक्ट नहीं हो पा रहे हैं. ये आपकी एक बहुत बड़ी काबिलियत है. आपने इसलिए अपने आप को प्यार करना है. बाकी दुनिया और क्रिएशन को तो प्यार करना ही है, और बल्कि आपने उसके साथ आगे बढ़ के अपने आप को प्यार करना, अपने लिए दुआएं करना, और वो लोग जो आपके लिए नेगेटिव सिचुएशंस क्रिएट करते हैं, जो आपके लिए गलत टीजर क्रिएट करते हैं, तो ख़वातीन हज़रात आपने उनके लिए भी दुआएं करनी है. ऐसे ही करनी है जैसे आप अपने लिए करते हैं, जैसे आप अपने बच्चों के लिए करते हैं, अपने घर वालों के लिए करते हैं. इसी तरह आपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला से उनके लिए भी दुआ करनी है कि हो सकता है वो बीमार हो, अल्लाह पाक उनको सेहत कामिला अता फरमाए. हो सकता है वो भूखी हो, अल्लाह पाक उनकी भूख दूर कर दे और उनको सफिशिएंट दौलत दे दे जिससे उनका अच्छा गुजारा हो जाए. हो सकता है उनके पास खुशी ना हो, अल्लाह पाक उनको खुशियां दे दे. हो सकता है उनके पास किसी तरह का भी अमन सुकून चैन ना हो, या हो सकता है उनको अपनी शक्ल पसंद ना हो, या अल्लाह पाक
उनको वो सेंस दे दे कि वो अपनी शक्ल को, अपने आप को पसंद करना शुरू हो जाए। तो ये आपने उनके लिए भी इसी तरह की दुआ करनी है जैसी आप अपने लिए करते हैं। तो ख़वातीन और हज़रात, आप देखेंगे कि आपकी आपकी साथ साथ वो स्पिरिचुअल एनलाइटमेंट भी अच्छी से अच्छी होती चली जाएगी, आपकी साथ साथ ब्लेसिंग्स भी आती चली जाएंगी, आपकी खुशियां भी बढ़ती चली जाएंगी, और आपको भी गायबाना तौर पे वो सब कुछ मिलता चला जाएगा जो आपके लिए बेहतरीन हो। आपको मांगने की भी शायद जरूरत हो, इसलिए कहते हैं कि दुआ भी मांगो तो सोच के मांगो, कि ऐसा चीज ना मांग लो कि जो बहुत कम हो, ऐसा मांगो कि या अल्लाह पाक मुझे वो दे जो मेरे लिए सबसे बेहतर है, तो वो आपको वही देगा जो आपके लिए सबसे बेहतर होगा। So ladies and gentlemen, concludingly, when you keep moving on the path of spiritual enlightenment and self-confidence based on goodness, based on piety, and based on benevolence, you will realize that you're standing out. Your normal is different. You're not part of the crowd, and still that crowd will get maybe kind of fully organized to attack you. They would find out different ways, maybe in your neighborhood, maybe in your city, maybe in your country, and maybe internationally. Because if your self-confidence and if your aura is so strong that you never know, you are stronger than thousands of the negative frequency generating behaviors. So then the opposition will also keep getting unified, and they will, all those forces of negativity will join to bring you down and to shatter your faith and to shatter your self-confidence. Now, you don't have to entangle with it. The best part of it is, remember my words, please, please listen again. I'm going to say it again. You don't have to entangle with it. I know you will feel disturbed for some time. You will have some kind of low, maybe just a dip once, and it's normal. After all, you are a human being. You have emotions as well. You have some ego as well, though you are trying to suppress it. But still, that maybe institutionalized, organizational kind of huge effort to bring you down, and that maybe for a very long time. So, ladies and gentlemen, you have to accept it, and you don't have to entangle with it. You don't have to fight it out. What you just need to do is learn how to save yourself, learn how to bypass that somehow. But one thing is must: get back to your Lord, get back to your God Almighty, who is your master, and you pray for them. You pray for them like you pray for yourself and like you pray for your own children. That you never know, they're sick. So if they're sick, may God give them health. If they don't have money and subsistence, may God Almighty give them more money. If they do not have peace and happiness, may God give them the peace and happiness. If they don't like their face, may God give them that pleasure and give them that happiness that they like their own faces. So whatever kind of things they want, you keep praying for them. So ladies and gentlemen, you'll see that your aura will keep getting strong. You will keep amassing the wealth of blessings, and it will be an ultimate kind of ecstatic pleasure for you. I'm so happy that this is such a lovely topic. One of my colleagues suggested me, and he requested me to talk. So this topic is very close to my heart, and I wish you all listen to it. Please subscribe this channel
when I tell you to subscribe the channel, the uh, the motive behind is that this message should go to maximum number of people. So that is the basically the message. تو خواتین حضرات میری یہ خواہش ہے کہ جیسے میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ ٹاپک میرے بہت دل کے قریب تھا اور میں چاہتا ہوں کہ یہ میسج زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے. تو پلیز اس سگنل کو اس چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اس کو پھیلائیے اور اس کو شیئر کیجیے. لوگ کر رہے ہیں لیکن اس کو اور کیجیے کیونکہ اس چیز کی تمام دنیا میں سب کو ضرورت ہے. تو میں آپ کے لیے دعا کرتا ہوں کہ باری تعالیٰ گاڈ المائٹی اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ لوگوں کو خوشیوں سے نواز دے. آپ کو جس طرح کی بھی آپ کی ضرورتیں ہیں وہ پوری تمام لوگ اپنی اس زندگی کو انجوائے کریں, اپنے آپ سے پیار کریں, اپنے بچوں کے ساتھ اپنی فیملی کے ساتھ اپنی زندگیاں اچھی گزاریں اور خوش رہیں, اپنی زندگی کو انجوائے کریں. تھینک یو اینڈ انجوائے یور لائف اینڈ بی ہیپی اینڈ سبسکرائب دس چینل. شیئر دس ویڈیو پلیز. بائے بائے اینڈ اللہ حافظ.